नमस्कार दोस्तों, आज 1 दिसंबर को भारतीय शेयर बाजार ने आज फिर हाई बनाया, लेकिन समय बीतते ही कई स्टॉक लाल निशान में आ गए। इसका क्या कारण हो सकता है, उसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, फ्यूचर मनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने चैनल फ्यूचर मनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो टाइम पर मिलती रहे और आपको शेयर मार्केट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज स्टॉक्स लाल निशान में बंद होने के कई प्रमुख कारण हैं, तो एक एक करके इन सभी पर बात करते हैं। इसमें सबसे पहला कारण है भारतीय रुपये की कमजोरी। भारतीय रुपये आज डॉलर यानी यूएसडी के मुकाबले रिकॉर्ड लो पर आ गया है, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट अब रिस्क लगने लगा है। दिसंबर महीने के पहले ही दिन आज घरेलू शेयर मार्केट खुलते ही नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया। सेंसेक्स में 360 अंक की तेजी आई, जबकि निफ्टी 26,300 के पार पहुंच गया, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही इसमें गिरावट आ गई। इसमें दूसरा कारण है फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा निकालना, यानी कि आउटफ्लोज। 2025 में कुछ टाइम से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआईएस इंडियन इक्विटीज यानी भारतीय शेयर बाजार से निकल रहे हैं, जिससे ओवरऑल लिक्विडिटी एंड डिमांड कम हो रही है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स इसी तरह बिकवाली करते रहे तो भारतीय शेयर बाजार को संभलने में वक्त लग सकता है। हालांकि डीआईआई खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन बाजार सेंटीमेंट खराब हो रहे हैं और आप तो जानते हैं कि बाजार में सेंटीमेंट्स बहुत काम करते हैं। प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट टर्म करेक्शन। आज सुबह मार्केट ने रिकॉर्ड हाई बनाया था, लेकिन उसके तुरंत बाद बहुत से लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। इसी चक्कर में इंडिसेस नीचे आ गया। वैश्विक और बाहरी संकेत और अनिश्चितता। वैश्विक अर्थव्यवस्था मुद्रा में उतार चढ़ाव और एक तरह से व्यापार मैक्रो पर्यावरण में अनिश्चितता होने की वजह से भी निवेशक थोड़े सतर्क हैं और नए निवेश करने से पहले घबरा रहे हैं। हालांकि आज मार्केट गिरा है, लेकिन सुबह में ही रैली आई थी और इंडिसेस सबसे ऊपर पहुंचे थे। मतलब लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स जैसे स्ट्रांग जीडीपी ग्रोथ अभी भी काफी स्ट्रांग है। निवेशकों के लिए खास बात, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो आज का डीप थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भारतीय रुपये की कमजोरी या टेम्पररी फॉरेन आउटफ्लोज जैसे फैक्टर्स को इग्नोर करके सोचना चाहिए, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स अभी भी काफी मजबूत है। कुछ विशेषज्ञों के हिसाब से निफ्टी शॉर्ट टर्म में 26,500 तक जा सकती है, और अगर यही मूवमेंट बना रहा तो 26,800 तक भी जा सकता है, और अगर निफ्टी 26,300 के आसपास सस्टेन कर लेती है तो रैली कंटिन्यू होने की संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। अगर फंडामेंटल्स, जीडीपी ग्रोथ, डोमेस्टिक डिमांड, कंपनी प्रॉफिट्स सही रहे तो इंडिसेस में फिर से ऊपर की तरफ मूवमेंट हो सकती है। लेकिन कुछ रिस्क पॉइंट्स भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। अगर निफ्टी 25,950 से 25,800 तक के सपोर्ट जोन से नीचे गिरती है तो शॉर्ट टर्म में करेक्शन या साइडवेज ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है, जो कि थोड़ी उलझन पैदा कर सकती है। और कुछ हैवीवेट स्टॉक्स या सेक्टर्स अगर वीक परफॉर्मेंस दिखते हैं या ग्लोबल मैक्रो, फॉरेक्स, ऑयल प्राइस, ग्लोबल मार्केट्स प्रतिकूल रहे तो वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है और मार्केट डीप कर सकती है। बाजार के लिए जो उत्प्रेरक है, जैसे कॉर्पोरेट परिणाम, वैश्विक संकेत, राजकोषीय मौद्रिक नीति घोषणाएं, उनका परिणाम बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर परिणाम नकारात्मक आए तो अल्पकालिक रैली पे ठहराव आ सकता है। कुछ चीजों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, जैसे किसी बड़े ग्लोबल इवेंट या ग्लोबल मार्केट्स का असर, क्रूड ऑयल, ग्लोबल मैक्रो या करेंसी फ्लक्चुएशंस, डोमेस्टिक मैक्रो डेटा, जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट्स, पॉलिसी चेंजेस में से कुछ होता है तो, और कॉर्पोरेट अर्निंग्स और रिजल्ट्स। अगर बड़े बड़े कंपनीज अच्छा परिणाम देंगे तो मार्केट मोमेंटम बना रह सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर भी नजर रखें। 25,800 से 25,950 का सपोर्ट लेवल और 26,500 से 26,800 का रेजिस्टेंस लेवल, इस पे जरूरत से ज्यादा ध्यान दें।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अपना चैनल फ्यूचर मनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट और प्यार की जरूरत है। और आप अगली वीडियो में किस स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं ये भी हमें बताएं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एकदम सही और सटीक जानकारी दें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।